तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं ड्रम स्टिक यानी सहजन की बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मजेदार सब्जी। और साथ ही साथ हम आपको बता दें सहजन खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। सहजन हमारे बोन्स को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करता है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि सहजन में हाई अमाउंट में कैल्शियम, आयरन और विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है और इसे डॉक्टर भी बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करता है खाने के लिए। और हम आपको बता दें बीपी, शुगर जैसी बीमारियों से कोसों दूर रखता है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा और मैं आपका स्वागत करती हूं स्वीटू की रसोई में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना आप बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, ड्रम स्टिक यानी सहजन की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सहजन एकदम फ्रेश और एकदम ताजा, एकदम नरम नरम ले रखा है। और वजन से देखा जाए तो ये 250 ग्राम है दोस्तों। अब इस सहजन को हम एक ही साइज में कर ले रहे हैं, यानी घटा बढ़ी है धुलने पर ये थोड़ा इस तरीके से हो गया है। इसे मैं एक साइज में ही कर ले रही हूँ, उसके बाद इसकी कटिंग करूंगी। तो दोस्तों इतना नरम है कि इसे हम चाहे तो हाथ से ही तोड़ सकते हैं। अगर ये जो है टाइट रहता है तो इसमें रेसे निकलते हैं, हाथ से ही तोड़ना पड़ता है। अगर जब ये टाइट नहीं है, एकदम सॉफ्ट, एकदम नरम है, ताजा है, तो इसे आप चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसे अब देखिए चाकू के सहारा से ही इसे पूरा सहजन को काटेंगे। अब यहाँ पे मैं आगे का भाग कट करके अलग कर दूंगी, मतलब निकाल लूंगी ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अलग कर दिया। अब इसके बाद आपको साइज डिपेंड करना है कि आपको कितने साइज का सहजन चाहिए। आपको पहले मैं हाथ से तोड़ के एक दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पे देखिए कि 1.5 इंच का सहजन कट कर रही हूँ। आप चाहे तो ये देखिए इसमें रोए बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट, एकदम आराम से टूट जा रहे हैं। तो यानी आपका सहजन बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सॉफ्ट और एकदम नरम है। यहाँ मैं 2 भागों में कट करूंगी। तो ये देखिए मैं इसे 1.5 इंच का ही कटिंग कर रही हूँ, जितना मैं अभी तोड़ के दिखाई थी उसी तरीके से मैं चाकू से कट कर ले रही हूँ। थोड़ा इससे जल्दी हो रहा है, तोड़ने पे टाइम लगता, तो इसलिए मैं इसे चाकू से कट कर रही हूँ। मैं जो प्लेट में निकाल दी, जो थोड़ा सा बचा है उसको भी मैं अब कट कर ले रही हूँ। देखिए दोस्तों कितना आराम और कितना सॉफ्ट है ये सहजन। वैसे भी कड़ा वाला सहजन जो होता है ना, उसे चूसना पड़ता है और ये आराम से गल जाता है सब्जियों में, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है इसे खाने में। जब इसे नरम नरम रहे तो इसका आप बना के खाइए। ये कड़ा हो जाता है तब भी उतना फायदेमंद होता है, जब नरम रहता है बना के खाइए तभी उतना ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो हमारे घर में तो इसे खाना सभी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए मैं इसे पूरा कट कर ली हूँ, एकदम अच्छे से कट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे प्याज, मिर्च, टमाटर, लहसुन और अदरक ले रखी हूँ। मैं अब अदरक और लहसुन का एक पेस्ट बना लूंगी, टमाटर का अलग एक पेस्ट बना लूंगी और प्याज और मिर्च का भी मैं एक अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। तो दोस्तों देखिएगा सहजन की सब्जी बहुत ही मजेदार बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट अदरक और लहसुन का एक अलग बना के रख ली हूँ और यहाँ पे मैं प्याज को बहुत दरदरा पीसी हूँ, बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसी हूँ। और टमाटर को भी मैं अच्छे से पेस्ट एकदम अच्छे से पीस ली हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए मैंने यहाँ टमाटर को भी मैं अच्छे से पीस के अलग कर ली हूँ। अब उसके बाद मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी और तेल में मैं सहजन को फ्राई करूंगी। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आलू नहीं लिया है, सिर्फ सहजन की ही सब्जी बना रही हूँ। वैसे भी आलू तो हर सब्जियों में हम खाते हैं, यहाँ पे सिर्फ हम सहजन की ही सब्जी आज बनाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देखिए इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, फ्राई कर रही हूँ इसे मैं। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे ढक दिया है। अब ये थोड़ी देर के लिए क्या, मैं 2 मिनट के लिए ही ढकूंगी। इतना सॉफ्ट, इतना नरम है कि ये जल्दी से एकदम अच्छे से गल जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये देखिए इस तरीके से हो चुका है। इसे मैं थोड़ी देर के लिए और ढकूंगी। अभी 1 ही मिनट हुआ था, मैं चला के दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने सहजन को सिर्फ 50% फ्राई किया है और उसके बाद अब ये आगे सब्जी में पकेगा। तो यहाँ मैं एक कढ़ाई ली हूँ और कढ़ाई में मैं 4 चम्मच तेल डालूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे लौंग को कूट कर डालूंगी, क्योंकि ये अगर ऐसे ही साबुत डाल दीजिए तो इसमें जो है ये चिटकने लगता है तेल में। तो इसे मैं कूट कर इसलिए डालूंगी। और उसी के साथ मैं करी पत्ता और दालचीनी भी डाल रही हूँ तड़के में। अब इन सबको मैं अच्छे से चला दूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारे मसाला हम इसमें प्रयोग नहीं किए हैं। अब उसके बाद थोड़ी देर उसे चिटकने के बाद मैंने इसमें प्याज को डाल दिया। प्याज को भी मैं पकने के लिए चलाऊंगी दोस्तों। तो ये देखिए इस तरीके से प्याज हमारा हो चुका है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी थोड़ी देर और इसे मैं पका रही हूँ। तो ये देखिए अब इसी टाइम पे मैं यहाँ डाल दूंगी लहसुन और अदरक जो मैं कूट के रखी थी उसका पेस्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ।
तो दोस्तों ये देखिए, इसको भी अच्छे से चला के मैं पका चुकी हूँ, बहुत अच्छी महक भी आ रही है। अब साथ ही साथ मैं जो टमाटर का पेस्ट बना के रखी थी मैं उसको इसमें डाल चुकी हूँ। अब ये देखिए, अब इसको इसमें डालने के बाद मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी दोस्तों। ये पककर जब इसमें तेल थोड़ा ऊपर आने लगेगा तभी हम जो है आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अब यहाँ पे अब हम डालेंगे सारे मसाले। तो यहाँ मैंने आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी मसाला डालूंगी आधा चम्मच, यानी गरम मसाला। यहाँ पे मैंने सिर्फ यही इतना मसाला का प्रयोग किया है दोस्तों। आप देखिएगा, सब्जी बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मजेदार बनेगी। तो अब मैं इसको इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए मैं इसे पकने के लिए ऐसे ही चलाती रहूंगी दोस्तों। तब देखिए अच्छे से पक चुका है। मैं अब यहाँ पर सहजन को अब इस सब्जी में डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सब्जी हमारी किस तरीके से बन रही है। अब यहाँ पे हम सहजन को और जो मसाले हमारे पूरा कंप्लीटली तैयार हुए हैं इन सबको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही आराम से इसे हमें मिक्स करना है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मजेदार सब्जी बनकर तैयार होगी, कम मसाले में। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। सहजन की सब्जी मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत पसंद है ये खाना। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी पानी आपको कितना गाढ़ा थिकनेस जैसे चाहिए उसी हिसाब से आप कम या ज्यादा डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने इतना ही यहाँ पे पानी मैंने डाला है और इतने पानी में मैं अच्छे से इसे पका लूंगी। और लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पे डालूंगी अब स्वादानुसार नमक के बगैर तो ऐसे भी सब्जी अधूरी ही रहती है। यहाँ पे मैंने नमक को डाल दिया है। अब नमक को डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला दूंगी। तो दोस्तों आप भी माइंड मेकअप कर लीजिए कि आपकी ये सब्जी कितनी ज्यादा स्पाइसी बनने वाली है। मैंने इसमें आलू भी नहीं डाला है, ना ज्यादा मसाला डाली हूँ। और अब मैं इनको अच्छे से ढक दूंगी और ढककर मैं इसे बस 12 से 15 मिनट तक इसे मैं धीमी आंच में पकाऊंगी। बहुत ज्यादा तेज आंच में नहीं पकाऊंगी, एकदम धीमी आंच में मुझे पकाना है, क्योंकि पूरी तरीके से सब्जी और मसाले एकदम अच्छे से जब तक कुक नहीं होंगे तब तक सब्जी खाने में मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों आप देखिए, हम यहाँ पर सब्जी सिर्फ अब आपके सामने खोलने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं सब्जी इस तरीके से हो गई है। हम चला के दिखा रहे हैं, सब्जी हमारी लगभग पक चुकी है। इतनी स्पाइसी और इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनी है। तो दोस्तों देखिए कि पूरी तरीके से सब्जी हमारी पक गई है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा जल रहा है। अब मैं यहाँ पे एक प्लेट लूंगी, उस प्लेट में सब्जी को सर्व करूंगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी स्पाइसी और कितनी मजेदार हमारी सब्जी बनकर तैयार हुई है। मैं ऊपर से थोड़ा धनिया गार्निश की हूँ और देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा स्पाइसी और बहुत ही मजेदार सब्जी है। इसे पास से देखिए, खाने में बहुत ही ज्यादा लजीज है और इसमें बहुत ज्यादा मसाले भी नहीं पड़े हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर हमारी तैयार हुई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप एक बार सहजन की सब्जी मेरे तरीके से बनाकर खा लेंगे या अपने घर में लोगों को खिलाएंगे ना, तो यकीन मानिए बार बार डिमांड आएगी इस सब्जी बनाने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लाजवाब सब्जी बनकर तैयार होती है। जो सहजन की सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं ना, वो भी खाना शुरू कर देंगे। मेरे इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखकर बताइएगा कि आपकी सब्जी कैसी बनी थी दोस्तों। तो दोस्तों सहजन को आप किसी भी रूप में लें, सब्जी के रूप में, सूप के रूप में, जूस के रूप में, किसी भी रूप में लेंगे ना, सहजन बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत सारी बीमारियों को दूर भगाता है। तो उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी मेहनत जरा भी पसंद आई है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमें अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।